मुझे अगर थोड़ा सा सहारा इस साइड पे मिला ना तो मैं सो जाऊँ। अच्छा जी, मैं जाता हूँ माया में, ठीक है। और हमारे पास एक बिल्कुल फ्रेश माया खुल गया है। और हम ना आज बनाएंगे जो आपके कोर्स आउटलाइन में चीज़ें दी गई है ना, हम वो भी कंप्लीट करेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी हम वो भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो बोट बनाई थी वो, उसमें जी जो बोट बनाई थी कल। वो हमने कंप्लीट नहीं की थी। वो तो कौन सी जगह पे थी? बकवास वो। एक मिनट, वो मेरी यूएसबी में मेरे ख्याल से सेव की थी। हाँ। फिर हम उसको पहले पूरा कर लेते हैं। आपकी कॉपी शायद हो गई है। मैंने कहाँ सेव की थी? आपने प्रोजेक्ट में सेव की, उसमें चेक करें आ रहा था तो। इसमें तो नहीं। वीआर में देख लें आपने, उसमें 2 लिखा था। है ना, मैं भी उनकी उस कंप्लीट थी या वीआर वाली। नहीं, वो हमने इस कंप्यूटर पे तो नहीं बनाई। वो मेरे ख्याल से इस वाले पीसी में है। वालेकुम सलाम। ओ यार, वो इस वाले पीसी में है मेरे ख्याल से। ऊपर जो हम कॉपी कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपकी कॉपी में लगा दूंगा अभी क्लास में टाइम वेस्ट। ये है उधर पर। आज सर्दी लग रही है सबको। ओके, कल हमारे पास इसमें बस थोड़ा सा काम रह गया था, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और इस मॉडल को हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर 3 का बटन क्लिक किया था कल, तो 3 के साथ ये स्मूथ हो जाता है। लेकिन ये इतना स्मूथ हो जाता है कि अगर मैं इसकी 1-2 कॉपीज़ मैंने और निकाल दी तो हमारा सिस्टम हैंग हो सकता है, ठीक है। अगर हम स्पेशली अनरियल इंजन में जाते हैं या गेमिंग में ये प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने इसको स्मूथ भी करना है, लो पॉलीगन्स में ही स्मूथ करना है कि ये थोड़ा सा स्मूथ भी दिखे और काम भी ख़राब ना करें, ठीक है। तो लो पॉलीगन जो मॉडलिंग होती है उसमें अगर आपने जी शॉर्टकट की। यार शॉर्टकट वाला वो चीज़
ये सिस्टम आज चेंज है, तो मैं देख लेता हूँ अगर जल्दी होता है। इसमें अभी तो कोई ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ है नहीं, तो अभी इनका नेट भी हर वक्त शहीद हुआ होता है। आज गुजारा कर सकते हो, मैं इसमें सेटिंग कर लूँगा। हाँ ये चलो आगे। इंडियंस इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं ना, ये अब इतना ज़रूरी सॉफ्टवेयर है ट्रेनर्स के लिए। हमें पहले शॉर्टकट कीज़ का कभी पीडीएफ बनाओ, कभी जेपेग बनाओ, वो स्टूडेंट्स को दो। ये वाले छोटे छोटे यूटिलिटीज़ आ गए आपको स्क्रीन पर ही हो, तो इसमें मोस्टली इंडियन लोगों ने काम किया होगा। इंडियंस आईटी में बहुत अच्छे हैं। अभी ये डाउनलोड हो रहा है, जल्दी हो जाएगा अगर एक मरतबा शुरू हो जाए, ठीक है। तब तक हम चले जाते हैं। मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ, और चूँकि इसमें बहुत थोड़ा सा काम है, ठीक है। फिर मैं आ जाता हूँ थोड़ा असाइनमेंट पे, एक एक असाइनमेंट दिखाता हूँ, जहाँ पर मुझे थोड़ी सी कमज़ोरी लगी है वो मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, तो सबको पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, अगर कुछ बचता है तो हम वो देख लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसको वैसे सॉल्व नहीं करना कि बिल्कुल हम शाइनी सॉफ्ट हमें फेस देखे, तो हमने इसके जो एजेस हैं ना, ये बहुत शार्प है, इनको सॉफ्ट करना है। तो हम कैसे सॉफ्ट कर सकते हैं? बेवल के थ्रू, ठीक है। तो हम जाते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं। जैसे ये मेरे पास बहुत शार्प एज है, तो मैं अगर इसको सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं राइट क्लिक करूँगा, एज, रिकॉर्डिंग लगी है, हाँ लगी है, ठीक है। और मैं इसको डबल क्लिक कर लूँगा तो ये पूरा एज मेरे पास सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर शिफ्ट के साथ मैं इसको कहते हैं ना ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। गेमिंग के लिए या लो पॉलीगन जो मॉडलिंग होती है उनकी सफाई सुथराई करनी होती है, ऑप्टिमाइज करना होता है। एक और भी ऑप्शन होता है रिमेशर, उसको हम बोलते हैं माया में। अब दूसरे सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे एलओडीज़ का मैंने एक मरतबा कहा था, तो रिमेशर हम इसमें बोलते हैं, तो वो फिर हम करेंगे किसी दिन। अभी उससे आप थोड़ा सा दूर है, तो मैं बेवल पे क्लिक करूँगा और ये देखिए मेरे पास बेवल आ गए, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करूँगा, ठीक है। और इसमें चले मैं 2 सेगमेंट्स डाल देता हूँ दोनों तरफ। तो ये हमने इस तरह ही सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आगे फिर पछताओगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये जो एजेस हैं हम इन पे डबल क्लिक कर लेते हैं, और अंदर वाले जो एजेस हैं हम उन पे भी डबल क्लिक करके उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह इस साइड पे भी चेक कर लें तो कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है। और अब जाएं आप अगेन एडिट मेश और बेवल करें, ठीक है। और फ्रिक्शन आप इनकी कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। अब देखिए कुछ मैंने इकट्ठे सेलेक्ट किए तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर सारा आपका लूप हो रहा है उसको आप एज अ लूप बेवल करो, जहाँ पर सिंगल सिंगल हो रहा है उसको आप एज अ सिंगल करो, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर बेवल पे, ये देखिए ये भी सॉफ्ट हो गया। अब अगर ये अंदर वाले किनारे जो हैं इनको करना है, आप डबल क्लिक करो और इसको भी बेवल करो, लेकिन साथ में चेक करना है कहीं पर गड़बड़ ना हो, ठीक है। ओके, अब हमारे पास इसको अगर मैं ज़्यादा करूँगा ना तो फिर ये हमें गड़बड़ देगा, ठीक है। और ये हो भी नहीं रहा, तो आप एक एक को करके ट्राई करो, एक एक में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह इसको क्लिक करो,
जी का बटन, इसको जी का बटन, ठीक है, इसको जी का बटन, आगे जाते जाते, ये मैं पूरा नहीं कर रहा ये मॉडल, आपको जस्ट समझाने, ठीक है। इस तरह इस पर क्लिक करें, एडिट मेश और बेवल करें, फ्रिक्शन बढ़ाएं या कम करें, आपकी मर्जी। ओके, इस तरह इनको आप कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं जाता हूँ यहाँ पर एडिट मेश में और मैं बेवल करता हूँ और मैं बेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बेवल कर दिया। इसको कम या ज़्यादा तो आप कर सकते हो, इसमें आप सेगमेंट्स भी डाल सकते हो, तो ये मज़ीद थोड़ा सा देखो, अब ज़्यादा करने से बहुत सॉफ्ट हो गया ना, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गेम में कोई भी ऑब्जेक्ट आप बहुत ज़्यादा इतना करीब से नहीं देखते गेम्स में जब आप जाते हो, ठीक है, तो इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है, ये आपको एक सॉफ्टनेस से दे भी रहा है। ठीक है, इस तरह इस कॉर्नर पे भी आप कर सकते हो, इसको भी आप इतने सेगमेंट्स दो, ठीक है। इस तरह फिर ये वाले, इसको भी कर सकते हो, जी का बटन क्लिक करो ऑफ कोर्स, ठीक है, और यहाँ पर टू, इस तरह यहाँ पर जी का बटन प्रेस करो और 2 सेगमेंट्स जी। 10 कल हो गए थे आपको वाइंड अप करते हुए, तो 10 o'clock से 5 मिनट्स पहले वाइंड अप कर देंगे। ओके, ठीक है, ऑफिस कॉल में भी जाना होता है। नो प्रॉब्लम, नो, ठीक है। तो देखिए, अब ओवरऑल आप देख रहे हो ना, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास मॉडल जो है वो स्मूथ होने लगा है। ठीक है, तो वो जो एकदम से हमने इस पर स्मूथनेस डाली थी, वो आपको हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और ये देखें हमारे पास एक लाइन है, आल्दो हमने ये इकट्ठे किया था, लेकिन इसको भी हमने ये मतलब बोर्ड का जो फ्रंट वो जो इस तरह का हिस्सा होता है, वो तलवार की तरह शार्प तो नहीं होता ना, वो भी वही होता है, उसमें भी राउंडनेस होती है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा, एडिट मेश, और बेवल पे आऊँगा, काफ़ी ज़्यादा है तो इसको हमने थोड़ा सा कम करना है, ऑलमोस्ट इतना, और इसमें 2-3 सेगमेंट्स आप डाल सकते हो, मैंने चलो इसमें 3 डाल दी। तो इससे मेरा मॉडल भी काफ़ी हैवी नहीं होता, ठीक है, और दूसरा आपका मॉडल स्मूथ दिखता है। ठीक है, इस तरह ये भी कॉर्नर्स है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, वैसे यहाँ पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप इनको भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, इस तरह आपने ढूंढना है, जहाँ पर कहीं और पर प्रॉब्लम है उसको आपने इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अब बॉटम पे तो नहीं करो, उसकी वजह ये है कि बोट है ना, बोट हमने पानी के अंदर ही दिखानी है, तो बॉटम इसका पानी में ही छुपा रहेगा। तो अगर इसमें मैं सेगमेंट्स डालता हूँ और वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही, तो हम फजूल में अपना मॉडल हैवी कर रहे हैं। ठीक है, इनमें ही बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। ओके, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, लेट्स से मतलब 3 सेगमेंट हमारे पानी के निकल जाते हैं, तो हम इन 3 सेगमेंट्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, मतलब मर्ज भी कर सकते हैं, नहीं फर्दर रिडक्शन। देखो, अगर आप डिस्ट्रॉय करोगे ना, तो मे बी आप पानी में बोट दिखा रहे हो, ठीक है, तो एक तो ये है कि पानी मूव हो रहा है और आपकी बोट में मूव हो रही है। एक तो चलो आपने वो एनिमेशन दिखानी है तो चलो उसमें कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, पीछे नीचे कुछ नज़र भी ना है वैसे भी। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं, जो पानी हिल रहा है उसके साथ वो बोट भी वैसे हिल रही हो, ठीक है, तो उसमें जो फिर नीचे जो हमारे पास अभी जो बना हुआ है ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये फिर यही काम करेगा। अगर इधर अंदर आप काम करोगे इसमें, तो फिर वो चीज़ आपको बड़ा फंसाएगी, क्योंकि वो आपकी इस एक एक वर्टेक्स को और इस एक एक प्लेन को रीड करके वो पानी के जो वर्टेक्स होते हैं और वो उनके साथ इंटरेक्ट करके इसको पुश अप एंड पुश डाउन करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। लो पॉलीगन, हाँ, अनवांटेड फेसेस तो मैंने कल भी बताया था कि अगर आपने कुछ जैसे ये है हमारे पास और इसको मुझे रिमूव करना हो, अनवांटेड है, तो बैक स्पेस का बटन क्लिक करो। ठीक है, जैसे मुझे ये वाला एरिया पूरा एक
फेस पे वो मिल गया। तो इसका भी आप बैक स्पेस, तो ऑफ कोर्स आप फेस डिलीट करोगे तो फिर आपका वो पूरा वो चीज़ ही डिलीट हो जाती है। ठीक है, जो आप अनवांटेड का कह रहे हो ना वो वही रिमेशर है। रिमेशर उसमें अनवांटेड खुद ही कर लेते हैं। जी जी हाँ कर सकते हो, लेकिन देखो करने को जिस तरह भाई ने कहा ना कि नीचे हम डिस्ट्रॉय कर दें, कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको गेम में ये बोर्ड डिस्ट्रॉय करनी हो किसी बॉम्ब ब्लास्ट से, तो फिर वहां पर वो चीज़ आपको तंग करेगी, क्योंकि वो फेसेस ही वैसे होंगे। दूसरी कौन सी चीज़ में तंग करेगी, अगर मैं नीचे से ये जो पट्टे हैं इनके नीचे से मैं फेसेस आपके टेक्सचर जो होंगे, ठीक है, वो फिर आपको तंग करेगी। तो कुछ चीज़ें हमें बुरी लगती हैं, हमारे ऊपर बोझ होता है कि ये मेरे आंखों के सामने बुरा लग रहा है, लेकिन वो रखा करो, मजबूरी होती है। ठीक है, बजाय इसके कि हम इसको डिलीट करें, इसकी हम वो वाली टेक्नोलॉजीज बनाएं कि मैं इसकी नज़दीक जाऊं तो ये हाई क्वालिटी देखे और दूर जाऊं तो ये लो क्वालिटी। ठीक है, उसमें खुद ही डिस्ट्रॉय भी हो रहा है और खुद ही वापस भी बन रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ओके। इसमें और कुछ नहीं है, तो मैं इसमें आपको मज़ीद तंग नहीं कर रहा। सिर्फ यहाँ पर अगर हम मज़ीद थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, इसको थोड़ा सा प्यारा बनाना है, तो आप ये कर सकते हो कि आप इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो और डबल क्लिक करो। ठीक है, अब देखें ये हमने वो एक फेस डिलीट कर दिया था, तो वो लूप हमारा ख़राब हो गया था। मैं उसको वापस कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको राइट क्लिक, फेस, ये अगेन मैंने आपको कहा था कि माया में बताना पड़ता है 3D ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर में कि अगर आपने लूप सेलेक्ट करना हो ना तो उसको एक डायरेक्शन देनी होती है। ठीक है, फिर हमारे पास नहीं, बल्कि इससे पहले हम ये काम कर लेते हैं, ये जो हमारे पास एजेस हैं हम इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं ऑलमोस्ट यहाँ तक। ठीक है, और हम इसमें भी बेवल डाल देते हैं, तो एडिट बेवल, और हमें इतना नहीं चाहिए तो हम इसको बहुत हल्का सा इस तरह कर। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, अब ये जो बीच में फेसेस हैं आ जाऊँगा, ये फेस, ये और डबल क्लिक, ये फेस, ये और डबल क्लिक, ये डबल, ऑलमोस्ट इतने काफ़ी हैं, ये काफ़ी है, बल्कि चलो ये नीचे वाला भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ फेसेस लिए, और मुझे ना वो तख्ते के पट्टे होते हैं ना जिससे वो बना होता है, मुझे वो वाला थोड़ा सा इफेक्ट देना है इसमें। देखो मॉडल को हल्का रखने के लिए मैंने अभी तक कोई दूसरी चीज़ नहीं बनाई, उसी एक ही मॉडल में लगा हूँ और उसमें बहुत माइनर से चेंजेस कर रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ इस पर क्लिक कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ पर एक्सट्रूड में, एक्सट्रूड पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और एक्सट्रूड जो है ना वो मुझे बहुत ही हल्की सी चाहिए, बहुत ही हल्की। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और ऐसे बढ़ाने की कोशिश कर लेता हूँ, बहुत हल्की सी, ये बहुत ज़्यादा है, 0.01 काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं 0.05 अगर कर लूँ, 0.02 कर लूँ, 0.01, इतना काफ़ी है। ठीक है, और देखें अब आपको वो नज़र आने लग गई है ना वो पट्टे से। ठीक है, इस तरह जब हम कल जो चीज़ बनाएंगे, मैं कोशिश करता हूँ कि वो आज ही कंप्लीट कर ले, लेकिन जो हमारा अभी तो वो मैंने लाइट नहीं लगाई, जो हमारे प्रॉप्स बनते हैं ना, छोटे छोटे प्रॉप्स या लो पॉलीगन के जो मॉडल्स हैं, जो आपकी कोर्स आउटलाइन के में जो लिस्ट दी हुई है ना, वो लिस्ट तो मैंने पूरी करनी है हर हालत में। ठीक है, तो हम करेंगे ये कि इस तरह पहले हम मॉडल्स बना लेंगे, उनको मैं बेसिक जो कलर्स वगैरह हैं वो दे दूंगा जस्ट आपको एक प्रीव्यू दिखाने के लिए, और फिर जब हम यूवी मैपिंग पे आएंगे, कलरिंग में, प्रॉपर टेक्सचरिंग में आएंगे, तो फिर हम वो एक एक मॉडल उठाएंगे और उस पर प्रॉपर टेक्सचर करेंगे। फॉर एग्जांपल दरख्त होता है ना, तो दरख्त अगर हम बेसिक कलर देंगे स्टाइलाइज ग्राफिक्स में, अब बच्चों के जो गेम्स होते हैं कार्टूनिक टाइप में, तो हम क्या करते हैं ब्राउन कलर दे देते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर हमने थोड़ा सा उसमें रियलिज्म डालना है तो फिर हमें वो दरख्त का जो टेक्सचर होता है, उसके तने का जो टेक्सचर होता है, वो हमें ढूंढना पड़ता है, ठीक है। और हमें एग्जैक्टली उसी को वो करना है, एज अ इमेज उसके ऊपर अप्लाई करना है, जिसको हम टेक्सचर्स बोलते हैं। तो हम इस तरह के मॉडल्स करेंगे, उनको अभी बेसिक कलर देंगे, और फिर जब हम उन टॉपिक्स में पहुंच जाएंगे या उस वीक में जब हम टेक्सचरिंग करेंगे, तो फिर ये जो मॉडल्स बना रहे हैं इन सब पे हम एक एक करके टेक्सचर अप्लाई करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस काफ़ी हो जाएगी। मुश्किल उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्पोर्ट्स कार देखी होगी, तो स्पोर्ट्स कार पे बहुत सारे टैटूज और लोगोज और वो चीज़ें बनी हैं, ठीक है। 3D में जब आप वो बनाते हैं ना, तो आपको वो लोगोज और वो सारी चीज़ें एक ही फ़ोटो के अंदर डालनी होती हैं, ठीक है। और वही एक फ़ोटो आप गाड़ी के ऊपर, मॉडल के ऊपर आप अप्लाई करते हो, लेकिन उसमें फिर ये डिफाइन करना होता है कि कौन सा लोगो किस जगह पे होगा, कौन सा बॉनेट पे होगा, कौन सा छत पे होगा, कौन सा उस पे होगा। उसमें हम करते हैं यूवी मैपिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूवी मैपिंग। तो यूवी मैपिंग क्या है और कैसे होगा, उसमें फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारे पास कंट्रोल। हाँ जी, अनरियल पे क्या, अनरैपिंग। तो यूवी मैपिंग, अनरैपिंग, स्टिचिंग, ये सारी उसी की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कैसे करेंगे और हमारे क्या काम आनी है, तो वो आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर पता लगेगा। अभी हम जस्ट अपने एसेट्स बना रहे हैं, और उन एसेट्स के साथ हम आगे आगे क्या कर रहे हैं, मैं भी हम इन सब एसेट्स को बनाकर एंड में कोई एक प्रोजेक्ट बना लें। मैं अगर ट्री बना रहा हूँ, तो मैं एक जंगल बना लूँ जिसमें ग्रास भी होगा, ट्री भी होगा, कुछ बिल्डिंग्स भी मैं भी होंगी, जो आपके कोर्स का हिस्सा है। आर्किटेक्चर का है आपके आउटलाइन में है, आई थिंक आपके 1-2 वीक्स आर्किटेक्चर पे भी है, मैं चेक कर लूँगा। चलो अच्छा, तो ये हमारे पास एक सिंपल सी बोर्ड बन गई, ठीक है। हमारे पास पैसे ज़्यादा थे तो हमने थोड़ी सी हैवी बोर्ड बना ली। तो अगर आपको लगता है ना कि नीचे वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा भद्दा सा है, तो आप सिंपली इसको ऐसे कर सकते हो, तो थोड़ा सा ये बोर्ड आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। मुझे बिल्कुल वो डाइवो बस की तरह लग रहा था ये तो आप इसके साथ ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम सिंपल सा चप्पू सा बना लेते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और एक बॉक्स ले लेता हूँ। अब आप बॉक्स भी ले सकते हैं, मैं स्फेयर भी ले सकता हूँ। अगर चप्पू का आपने देखा हो ना, तो वो सिलेंडर की तरह उसके जो हैंडल्स होते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ स्फेयर, बताओ। सॉरी, सिलेंडर क्यों नहीं ले रहा हूँ, बताओ। हाँ, मैं एक सिलेंडर गोल चीज़ है ना, सिलेंडर, ठीक है। और वो चप्पू भी गोल ही होता है, चप्पू का जो हैंडल होता है वो गोल सा ही होता है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं वो चप्पू का जो हैंडल है ना, वो बॉक्स से बनाना चाहता हूँ। क्यों बनाना चाह रहा हूँ वो बताओ। नहीं नहीं नहीं, मर्जी नहीं, हम इतनी देर से एक चीज़ पे बात कर रहे हैं ना। हाँ, अच्छा, मैं अभी देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ये बॉक्स है ना, इसको मैं थोड़ा सा, ये सब वो हैंडल है, इसके आगे वाला हिस्सा हम अब बनाएंगे, ठीक है। और ये मेरे पास सिलेंडर है, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये नहीं कहना कि बॉक्स बॉक्स और सिलेंडर सिलेंडर है। पिछले 15 मिनट से तो वही चीजें बोल रहा हूँ मैं जो। तो हम नए नई चीजें ही सीखेंगे आगे, कैसे जाना है। वो एक अंडे वाला प्रोजेक्ट गया, बस वो खत्म हो गया, उसका तो असाइनमेंट लेना है मैंने। नहीं, देखो बस सही है, हाँ ये भी आसान। देखो
यहाँ पर देखो आपके पास कितनी फेसेस हैं, ठीक है, कितने सारे सेगमेंट्स हैं, और यहाँ पर सिर्फ 4 हैं, और मुझे चप्पू चाहिए और वो भी लो पॉलीगन में। तो मैं ये इतना स्मूथ क्यों बनाऊँ उसको? मुझे जितने सेगमेंट्स चाहिए, बस एक गोल सा शेप वो मुझे दे, इतना स्मूथ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकती हो कि आप इसकी भी सेगमेंट कम कर सकती हो, ठीक है, इसकी भी सेगमेंट कम करके आप इस जितना ला सकती हो, लेकिन वो 2 स्टेप्स होंगे। तो बजाय इसकी कि इसकी सेगमेंट इसमें अपने मुताबिक जितने सेगमेंट्स बढ़ाने हैं उतने बढ़ा, जितनी ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। हम लो पॉलीगन पे काम कर रहे हैं ना, तो हम कम से कम सेगमेंट्स डालने की कोशिश करेंगे। बस देख लो। ओके, ये नीचे क्या था? ओके, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अगेन एक छोटा सा बॉक्स बना लेता हूँ, इसको यहाँ पर बाहर कर देता हूँ, और इसको ऐसे थोड़ा सा लंबा ऐसे करके, ठीक है। और इसका वो बहुत ज़्यादा है साइज़, उसको ऐसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और अगेन इसका ऐसे लंबा, ठीक है। अब अगर मुझे इसको स्मूथ करना हो तो कैसे करना? चलो अब बताओ। एग्जैक्टली, ठीक है। अब अगर मुझे इसको स्मूथ करना हो ना, तो मैं इसकी एजेस सेलेक्ट करके बेवल, अब मेरी मर्जी उसमें मैं जितनी सेगमेंट डालना चाहूँ, मैं जितना सॉफ्ट मुझे चाहिए होगा मैं उतना ही कर लूँ, ठीक है। लो पॉलीगन में जो ऑब्जेक्ट सॉफ्ट होता है ना, वो भी इतना सॉफ्ट नहीं होता जितना, मतलब वो मैंने एग्जांपल दी ये बोर्ड की स्टाफ में, वो भी रिजिड सी ही होती है, लेकिन एक स्क्वायर की तरह नहीं होती, थोड़ी सी गोलाई उसमें होती है, ठीक है। तो ये मेरे पास ये आ गया, और अब मैं बनाता हूँ इसका आगे वाला हिस्सा। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, फेस को सेलेक्ट करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, और एक्सट्रूड का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ई, ठीक है। तो कंट्रोल ई मैं कर लूँगा। अब थोड़ा सा शॉर्टकट पे भी हम तवज्जो दे देते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो पोर्शन है ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। और हाँ ठीक है, ठीक है, अरे रुको, सब्र करो, ठीक है। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो इस तरह की एक शेप बन गई। तो अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं कि हम इसको थोड़ा सा फ्लैट बना लेते हैं, क्योंकि चप्पू फ्लैट ही होता है, स्क्वायर चप्पू तो मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे फ्लैट कर दिया, ऐसे कर, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम है, त्रिकोण शेप का नहीं होता, वो भी ऐसे स्क्वायर टाइप का ही कुछ होता है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, और अब बताओ क्या करूँगा, इसको स्क्वायर कैसे करूँ? एम्बर बताओ, इसको स्क्वायर कैसे करूँ? यहाँ पर होता है इंसर्ट एज लूप टूल, ठीक है, उस पर क्लिक करो, और सिर्फ ये सेलेक्ट ये चीज़ चेक करो कि कितने लूप्स हैं। तो हमें 1 ही चाहिए, और इसको क्लिक करो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। हमारे पास ये एक लूप बन गया, ठीक है। और इस लूप को आपने क्या करना है, इस लाइन को आपने सेलेक्ट करना है ऐसे डबल क्लिक करके, और इसका स्केल बढ़ा देना, ठीक है। अब समझ आ गया? इसको आप पीछे की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। अब चप्पू है, अब आपने इससे जिस तरह का भी डिज़ाइन बनाना है, ठीक है जी। हमने इंसर्ट एज में किया, इसमें एक सेगमेंट डाला, और फिर क्या किया? और वो जो लाइन मैंने डाली ना, उसी लाइन को सेलेक्ट करके मैंने स्ट्रिच किया, तो स्क्वायर बन गया, ठीक है। इधर आपको प्रॉपर अगर शेप की समझ नहीं आती तो आप दूसरी व्यूज़ में जा सकते हैं। मतलब अब मुझे नहीं पता कि इसका ये वाला और ये वाला पोर्शन एक जितना है कि नहीं है, तो आप टॉप व्यू में जाया करें, जैसे मैं यहाँ पर आया, ठीक है, और यहाँ पर देखें, तो अब ये वाला हिस्सा जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, और ये वाला थोड़ा सा नैरो हुआ है, लेकिन ये ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अगर आप एक जितना भी करना चाहते हो तो आपने यहाँ से क्या करना है,
बस इसको छोटा करना है तो वो बिल्कुल स्क्वायर की तरह बन जाए, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होता है जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, और इसको ना मैं थोड़ा सा, मुझे तुम्हारा असाइनमेंट बहुत अच्छा लगा। सलमान आपका ही नाम है ना, वो ग्रीन कलर का आपका है असाइनमेंट, बहुत मॉडर्न असाइनमेंट है। ओके, इसको ना मैं थोड़ा सा राइट क्लिक करके इन वर्टिसेस को अगर आपने शेप थोड़ा सा चेंज करना हो तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं अपने हिसाब से ही सेगमेंट डाल रहा हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डाल रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ यहाँ पर, और अब मैं इसको स्मूथ करना शुरू कर देता हूँ। मेरे पास बेसिक एक शेप बन गई है, ठीक है, लेकिन अब मुझे इनको स्मूथ करना है। तो कैसे करूँगा, मैं आऊँगा सबसे पहले तो यहाँ पर इस एरिया पर राइट क्लिक, एज, सारे एजेस को सेलेक्ट करें, यहाँ पर आए, बेवल करें, ठीक है। अब नॉर्मल जब आप सिलेंडर बनाते हो उसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, और इधर आपके कंट्रोल में है सारा। अब देखो ये गोल भी लग रहा है, लेकिन मुकम्मल वैसे गोल भी नहीं है, उतना स्मूथ भी नहीं है कि वो ख़राब करे। तो आप सिलेंडर की भी सेगमेंट्स कम करके ये कर सकते हो, लेकिन सिलेंडर में फिर ये जो आगे मैंने बॉक्स का शेप बिगाड़ कर वो बनाया है ना, उसमें स्टार्ट में ये प्रॉब्लम होती है कि आपको 5-6 सेगमेंट्स को बनाना होता है। इसमें एक सिंपल सा बॉक्स है, मैंने ऐसे किया और बीच में कट लगा के दोनों का स्क्वायर बना दिया। तो मैं इसलिए बॉक्स से मॉडलिंग थोड़ी सी ज़्यादा ईजी होती है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। फिर मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ये एजेस भी मैं सॉफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये वाला एरिया भी सॉफ्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसको ऐसे गोल करना चाहता हूँ, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे गोल कैसे करूँगा, अब बोलो। अब तो बड़ा इजी है, इसको मैंने ऐसे गोल करना है। आप सोचो मैं पानी पीता हूँ। हाँ 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 वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे दोनों साइड से। हाँ, करो करो। चलो बताओ कौन सा वर्टेक्स सेलेक्ट करूं। देखो इसमें तो एज नहीं लगेगा। लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। देखो आपके साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, जो मैंने अभी तक नोट किया है, आपको चीज़ आती है लेकिन वो डर की वजह से कि पता नहीं कैसे होगा कि नहीं होगा, खुद की क्वेश्चन गलत हो या सही हो, और तो वैसे भी गलत, अब अपनी गलती नहीं मानते, तो कॉन्फिडेंट रहो, गलत हो तो बोला बड़ा आदमी हो जाएंगे। सही है। अच्छा देखो आप लूप लगा लो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको क्लिक करूंगा या मैं वर्टिसेस में भी जाऊंगा ना, और मैं कोई वर्टिसेस आगे करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको आगे करूंगा, तो या तो ये साइड आगे होगा या ये साइड, और मुझे सेंटर में ऐसे बनाना है, तो मुझे यहाँ पर भी वर्टिसेस चाहिए ताकि जिनको मैं थोड़ा थोड़ा आगे करूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ पर और एज लूप टूल, और यहाँ पर मुझे ना 1 2 5 कम से कम 3 तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 5 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, लेकिन अगेन इतनी सेगमेंट डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम 3 कर देते हैं, चलें 3 मैंने कर लिया, और यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं टॉप व्यू में आऊँगा, और अब मैं राइट क्लिक करूँगा वर्टिसेस, और अब ये थोड़ा सा मैं मैनुअल काम करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ ले आता हूँ, ठीक है, और इन दोनों को सेलेक्ट करके इनको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। इसमें वो सॉफ्टनेस वाला टूल यूज नहीं कर सकते जी सॉफ्टनेस वाला टूल, हाँ, नहीं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देते हैं। तो बी दबा के यूज करते हाँ, हैं, बी दबा के यूज करते हैं। नहीं 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 नहीं, उससे तो दूर ही रहना है। जब आप प्रॉप्स की मॉडलिंग करते हो ना, तो इन चीज़ों सॉफ्टनेस भूल जाओ,
सॉफ्टनेस डालनी भी है तो आपने सेगमेंट के थ्रू डाल। बेवल में और उसमें क्या डिफरेंस है? बेवल में और बीफ वाले सॉफ्टनेस में क्या डिफरेंस है? बेवल तो आपकी एज बढ़ाता है, और बी वाला जो सॉफ्ट है ना, वो आपका एरिया सेलेक्ट करता है कि कितने एरिया को मैं इफेक्ट करूं। उतने एरिया को स्ट्रेच नहीं करता। हाँ, अब बेवल जो है ना, बेवल तो दो सेगमेंट के बीच में एक और सेगमेंट डालना है, बेवल तो ये काम करता है। बेवल असल में सॉफ्टनेस नहीं कर रहा, वो सेगमेंट डाल रहा है तो आपको लग रहा है कि ये सॉफ्टनेस कर्व देता है, ठीक है। कर्व भी नहीं देता, लेकिन जब वो सेगमेंट डालते हैं ना तो उसकी वजह से कर्व बनता है, ठीक है। ओके, तो ये देखो मुझे थोड़ा सा ये बहुत नोकीला सा लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा हल्का वापस ऐसे कर, ठीक है। तो अब ये गोल भी हो गया और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स भी नहीं डालने पड़े, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, हमें क्या चाय करेंगे? क्या हुआ, पी लो पी लो ये पी लो। मैं नहीं पी रहा, अरे मैं मजाक, मैं ठंडा पानी पी रहा हूँ। ये मैं इस वक्त चाय, मैं चाय का शौकीन नहीं हूँ, मैं ग्रीन टी पीता हूँ। पीने हम सीरियसली, मजाक क्यों लो। वैसे भीगे हुए आपको अभी तक पता नहीं चला, मैं बिल्कुल बगैर चीनी की ही पीता हूँ। मैं खाने पीने के मामले में मैं बड़ा बेशरम हूँ। मेरा अगर मूड करता है ना तो मैं तुम्हारे हाथ से छीन लूंगा, ऐसे कोई मसला नहीं। मैं ग्रीन टी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और वो भी बगैर चीनी की। ओके, थैंक यू सो मच। कल का मैंने पीने लगा मुझे पता था इसमें मैं ऐसे ही बोलना। ओके, तो अब मैं इन एजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इनको अगर आप मज़ीद सॉफ्ट करना चाहते हैं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप ट्राई करो। मैश टूल पे आओ और इसको थोड़ा सा बेवल करो, ठीक है। अगेन मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन अगर ज़रूरत है तो चलो करो। जहाँ जहाँ पर चीटिंग हो सकती है उसमें चीटिंग करें इसमें, क्योंकि चंद पॉलीगन्स आपका पूरा प्रोजेक्ट ख़राब कर सकती है। इसमें फिर इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। अब ये वाला भी हम कोशिश करते हैं अगर सॉफ्ट कर लें, ठीक है। इसमें आप सेगमेंट डाल सकते हो तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो। लो पॉलीगन मॉडलिंग जो होती है वो आपने ऐसी ही करनी है। सॉफ्टनेस बी वाला वो चक्कर भूल जाना है। सेगमेंट के थ्रू जितना उसको मॉडिफाई कर सकते हो आपने उतना मॉडिफाई करना है, ठीक है। और इस चप्पू को अगर आपने कॉपी लेनी है, इसको हम इधर ले आते हैं, यहाँ पर। अब देखो मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा ना कि प्रॉपर उसमें जा रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पर डिफरेंट व्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और ये है हमारे पास इस तरह, ठीक है। और ये थोड़ा सा ऐसे भी तो होता है ना, ऐसे होता है कि ऐसे होता है? आगे तो सेम चीज़ है। हाँ, ऐसे हो या वैसे हो, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो इसको मैं, हाँ, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और थोड़ा सा इसको, आई थिंक इस तरफ होता है, ऐसे होता है, ठीक है। हाँ, इसको हमने थोड़ा सा ट्रीट करना है, ठीक है। और ये मैंने बहुत ज़्यादा रोटेट किया है, तो आप इसको थोड़ा सा हल्का सा रोटेट ऐसे, ठीक है। इसकी कॉपी भी ले सकते हो, तो आप कंट्रोल डी करो और इसकी ऐसी कॉपी ले लो और इसको भी ऐसे सेट करो। आप कहाँ थे? फ्लैट जा रहा था, ज़रा बड़ा। आप उधर गए थे फिर आए वापस? तो फिर क्यों आए पागल? हमारे पास बड़ा फालतू टाइम है। पहले भी कहा था। नहीं तो फिर नहीं आते, इतना तो वो नहीं था। क्लास तो आपकी वैसे भी रिकॉर्ड हो जाती है, कोई मसला नहीं। कोई इस तरह इमरजेंसी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पिछले वाले क्लास का पता ही मुझे नहीं चला, 3 लड़के थे, हालांकि उनकी तादाद आपसे ज़्यादा है, लेकिन उसमें आज सिर्फ 3 लोग थे।
पता नहीं। ठीक है, और इसको बस थोड़ा थोड़ा मैनेज करते जाएं जितना आपसे हो सकता है। और अगर आपको साइज थोड़ी सी बड़ी लग रही है तो आप ये भी कर सकते हो, थोड़ा सा इसको ऐसे करो या ओवरऑल इसको ऐसे छोटा। ठीक है, बस बाकी इसमें लगे रहो और सेट करते रहो। ठीक है, ये हमारे पास ये अभी दोनों तीनों प्लेट्स बेसिकली सेपरेट सेपरेट है, दो चप्पू और एक शेप, इनको हम लोग लॉक करेंगे। डिपेंड करता है, वैसे नहीं करना चाहिए। अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं तो आप सबको सेलेक्ट करके अच्छा, एंड एनिमेशन है ना हमारी, जी जी मतलब इतने जो मूव करेंगे तो किसी एक सर्टेन पॉइंट के अराउंड मूव करेंगे। एग्जैक्टली किसी सर्टन पॉइंट की उसको हम एंकर पॉइंट बोलते हैं, पिवट पॉइंट बोलते हैं। अब आपने लॉक करने की बात की ना, तो अगर आप इसको एनिमेट करेंगे तो ये चप्पू भी तो चलेगा ना, तो ये दोनों चप्पू फिर मुझे अलग अलग चाहिए क्योंकि इनकी एनिमेशन अलग अलग होगी, इनकी रोटेशन की एनिमेशन जो भी मैं डालूँ। ठीक है, और वो रोटेशन किसी एक सर्टेन पॉइंट के अगेंस्ट होगी। एग्जैक्टली अभी वो मैं बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकली समझा कर दूँ। हम इस तरह एक एक करके मॉडल बनाएंगे, हमारे पास 6 7 8 10 मॉडल्स बन जाएंगे। इन सारे मॉडल्स को हमने एनिमेट करना है, इन सारे मॉडल्स की हमने लाइट करनी है, इन सारे मॉडल्स की हमने टेक्सचरिंग करनी है। लेकिन जिस तरह अंडे वाले प्रोजेक्ट में हमने सीधा सीधा कलर छाप दिया ना उसमें, क्योंकि वो तो एक प्रोसेस पूरा समझाना था, इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे। एनिमेशन करेंगे तो थोड़ा सा डीप पे जाएंगे, टेक्सचरिंग करेंगे, लाइटिंग करेंगे तो थोड़ा सा चीज़ों को गौर से देख के थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये एक मॉडल बन गया और इसको ना मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ सेट प्रोजेक्ट पे। बाद में अगर हमने उस वक्त के मुताबिक इसमें कोई चेंजेस करनी पड़ी तो हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। और मेरे कंप्यूटर में है ये कि यूएस में है? आज डेट क्या है? तो आप जब भी कुछ फॉर एग्जाम्पल कोई नई चीज़ बनाओ उसके लिए आप एक पिक्चर देख आइडिया तो देते हैं जी क्योंकि अपने हर चीज़ की शेप का आइडिया नहीं होता। एग्जैक्टली ऐसे ही। मतलब मैं तो खुद तो सर्च करता हूँ, मुझे बाकायदा 50 फोटोज़ देखनी होती है तब जाके कुछ हर एंगल से देखना होता है। ये भी होता है, आपको कोई कहता है कि मेरा मॉडल बनाओ तो आप उसके डिफरेंट एंगल से फ़ोटोज़ लेते हैं, नहीं तो सब आप जब मॉडलिंग में बैठ जाएंगे फिर आपको समझ ही नहीं आएगी। आप कहेंगे यार ये कॉर्नर उधर थोड़ा सा ज़्यादा कर्वी है या कम कर्वी है, तो फिर आप मॉडल को उठाएंगे अगर मॉडल है, अगर मॉडल नहीं है तो फिर आपको उस एरिया का फ़ोटो चाहिए होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, अगर आप नॉर्मली काम कर रहे हैं, नॉर्मल का मतलब मेरा ये है कि अगर आपने माया में से ही एनिमेशन वगैरह निकालनी है, फाइनल रेंडर माया से निकालनी है, ठीक है, और एक वीडियो की शक्ल देनी है या एक इमेज की, तो फिर तो आप नेमिंग कन्वेंशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ बोट, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि चलो बोट और लो पॉलीगन, ठीक है, ये मैंने इस तरह लिख दिया। या इस तरह मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट, ये अब एक्स्ट्रा चीज़ है लेकिन जस्ट इंफॉर्मेशन। देखो मैंने मतलब मेरी आदत ये है कि अगर 3 अलग अलग चीज़ें हैं प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट के नाम में, तो मैं पहला वर्ड कैपिटल लिखता हूँ, मुझे सर्च करने में इजी होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये आगे किसी प्रोग्रामर को देनी है ये चीज़ें, या किसी गेम डिज़ाइनर को देनी है ये मॉडल, तो फिर आप नाम ना थोड़ा सा प्रॉपर रखें। माया में जब भी काम करना हो ना तो अंडरस्कोर यूज़ किया करें, ये इसका तरीका है। ठीक है, पाबंदी नहीं है,
कोई इसके रूल्स नहीं है, लेकिन ये इसका अच्छा तरीका है। बोट अंडरस्कोर मॉडल है ना, तो मैं मॉडल लिख देता हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ लो पॉली, मैंने बोट लिखा और सारा स्मॉल लेटर्स में लिखा है, मतलब बोट एक बोट मॉडल है, लो पॉली है, हाई पॉली है, मैं सामने वो लिख देता हूँ। ठीक है, चूंकि एक प्रॉप भी है गेम्स में, ये साइड पर कहीं घूम रही है, इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, एक एक्स्ट्रा मॉडल है, तो हम इसको प्रॉप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपनी नेमिंग कन्वेंशन इस तरह से। तो अभी के लिए मैं बोट मॉडल ही सेव कर लूँ। ठीक है, अच्छा ये आपका कंप्लीट हो गया ना। कल हम थोड़ा सा और लो पॉलीगन, इससे थोड़ी सी मज़ेदार चीज़ें बनाएंगे जिसमें हम नए टूल्स भी सीखेंगे। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ ना आपके कोर्स में, देख लेता हूँ कि हमारे पास ये तो पता नहीं जिसने भी बनाया ना, यहाँ पर कुछ चीज़ें रह गई हैं। आपका वीक 3 चल रहा है ना, अभी वीक 3 है। अब देखो ये इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, ये हमने बनानी है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी आप लोगों से बनवा लूँ, मैं इसमें कुछ डिफरेंस भी कर सकता हूँ, मतलब इससे कोई अच्छी चीज़ बना लें, इसमें कुछ चीज़ें फजूल ही हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ ये वाला टॉपिक समझाना चाह रहा हूँ, ये वाला, ये 3 चीज़ें। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब ये थ्योरी है, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपने बाद में सुनना हो। देखो हमारे पास डिफरेंट, और मैं ये जल्दी टॉपिक ख़त्म करूँगा। ठीक है, लंबा मैं खींचूंगा नहीं, आज जल्दी जाते हैं। हमारे पास ना डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, आपने कभी सुना था ना, जेपेग है, पीएनजी है, बीएमपी है, फिर वीडियो में हमारे पास MPEG-4 है, MKV है, .mov फाइल है, .avi है, बहुत सारे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास म्यूज़िक में है MP3 है, और क्या है म्यूज़िक में, वेव है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह 3D में भी डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, 3D में काफ़ी ज़्यादा है, .3ds है, .fbx है, .collada है, .cad है, .obj है। इस फॉर्मेट्स पे तो हमने टॉपिक पे बात नहीं की ना अभी तक, वो मेरे ख्याल से वो दूसरे बैच का था मेरा। तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, इनमें कौन सा अच्छा है, कौन सा हमारे काम का है, कौन सा यूनिवर्सल है जो किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन हो सकता है, जो किसी भी गेमिंग इंजन में आप लेकर जा सकते हैं, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, कौन सा हल्का है। आपने एक बिल्डिंग बनाई है, उसकी साइज़ 3D के अंदर बहुत हैवी है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि यार मैं किसी और सॉफ्टवेयर में यूज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मॉडल है बहुत हैवी, कलरिंग मैं कर लूँगा, लाइटिंग भी मैं दोबारा कर लूँगा, लेकिन ये मॉडल तो मैं दोबारा नहीं बना सकता, लेकिन इसको हल्का करना है, तो .obj है हमारे पास। ठीक है, वो एक फॉर्मेट है, .collada है, वो भी हल्का कर देता है। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं। आपकी काम की कौन सी चीज़ है, आपके काम की जो वो है ज़रूरी, वो है .fbx। ठीक है, .fbx ये मॉडल मैं अभी एक्सपोर्ट करूँगा .fbx में। इसमें क्या होता है कि अगर आपने इस सीन में कलरिंग की है, अब कलरिंग का मकसद ये नहीं है कि आपने FBX बनाना है तो आपने ऑर्नल्ड में कलर की तो FBX की फाइल में ऑर्नल्ड का ही कलर जाएगा। नो, यहाँ पर AI स्टैंडर्ड सरफेस जो हम यूज़ कर रहे थे ना अंडे के ऊपर, ठीक है, वो कलर नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपने उसको कोई इमेज टेक्सचर दिया है तो वो जाएगा। ठीक है, अगर आपने उसमें एनिमेशन की है उस सीन में तो वो FBX में जाता है। .3ds में एनिमेशन जाती है या नहीं मुझे याद नहीं है, OBJ में नहीं जाती, उसमें कलर्स नहीं जाते, लाइट्स जाती है लेकिन काम नहीं करती। ठीक है, कैमरा नहीं जाता उसमें। FBX में आपका कैमरा, आपकी सीन में जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमने अंडे का सीन बनाया था ना, उसमें हमारा सेट था, उसमें हमारा डोम लाइट था, उसमें हमने कैमरा भी लगाया था, जो भी चीज़ें हमने लगाई थी
अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपने ऐसे मॉडल में एक्सपोर्ट करनी है कि वो मॉडल 3D स्टूडियो मैक्स में भी खुल सके, वो ब्लेंडर में भी खुल सके, वो सिनेमा 4D में भी खुल सके, वो किसी और गेमिंग इंजन में जैसे यूनिटी हो गया, जैसे अनरियल इंजन हो गए, जो बड़े बड़े गेम प्लेटफॉर्म है, अगर उन सब में वो ओपन होना है तो फिर हमारे पास FBX ऐसा फॉर्मेट है ना कि वो यूनिवर्सल है, ठीक है। तो FBX हमेशा याद रखें कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यूनिवर्सल एक्सपोर्टिंग के लिए आप हमेशा FBX ही यूज़ करें, वो क्वालिटी ख़राब नहीं करता। आप OBJ में यही वाला मॉडल एक्सपोर्ट करोगे ना तो ये सारा जो मॉडल है ना, ये अभी स्क्वायर है ना, ये ट्राइंगुलेट हो जाएगा। और इसकी क्वालिटी भी, जो मैं LODs की बात कर रहा हूँ कि हम सेगमेंट्स कम कर देते हैं, तो इसके साथ वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। 3DS में क्वालिटी अच्छी चली जाएगी, उसमें और कोई चीज़ मतलब जैसे टेक्सचर नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, वो चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन उसका मॉडल हैवी हो जाता है। क्वालिटी उसकी परफेक्ट जो आपने यहाँ पर दी है, जो सेगमेंट्स दिए हैं, मे बी वो उससे भी अच्छा करके आपके लिए एक्सपोर्ट कर दे, लेकिन वो हैवी बड़ा होता है तो वो हम हर जगह नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। कोलाडा एक फ़ाइल है, कोलाडा में ये है कि बहुत हल्का हल्का होता है, लेकिन वो भी आप हर सॉफ्टवेयर में नहीं यूज़ करते, तो एंड में घूमते घुमाते उसी बात पे हम आ जाते हैं। FBX जो ऑटोडेस्क का एक फॉर्मेट है, ये ऑटोडेस्क वालों ने बनाया था बहुत पहले ज़माने में, और जब से ये आया है तो इसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आसान कर दी, तो हम FBX में करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला जो पूरा सीन है, ये मुझे किसी और सॉफ्टवेयर के लिए एक्सपोर्ट करना है। एक तो हम सेव करते हैं नॉर्मल, एक हम रेंडर करते हैं जिसमें हम आउटपुट निकालते हैं, एक हमने ये मॉडल ही एज इट इज़ किसी और को देना है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइल और यहाँ पर है एक्सपोर्ट, ये है एक्सपोर्ट सेलेक्टेड करना है कि एक्सपोर्ट ऑल करना है। हमने पूरा सीन ले, अभी तो इस सीन में और हमने कुछ लगाया नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ भी लगा लो, मैं लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल ऑनर, और मैंने डोम लाइट भी लगा दिया, ठीक है। मैं कोई कैमरा भी लगा देता हूँ, चलें जल्दी से कैमरा भी लगा देता हूँ, क्रिएट कैमरा, और मैं कैमरा व्यू के थ्रू देख लेता हूँ। ठीक है, तो हमने स्काई भी, लाइटिंग भी कर दी, हमने कैमरा भी लगा दिया, हम रेंडर करके देख भी सकते हैं। अब मुझे ये मॉडल एज इट इज़ एक्सपोर्ट करना है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, एक फॉर्मेट ही मैंने एक्सपोर्ट करना है और वो हर एक सॉफ्टवेयर में खुलेगा। तो मैं जाऊंगा फाइल और यहाँ पे जाऊंगा एक्सपोर्ट ऑल, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें चाहिए, तो एक्सपोर्ट ऑल पे मैं क्लिक करूंगा, इम्पोर्ट कर क्लिक कर दिया, सॉरी एक्सपोर्ट ऑल, इस पे क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स आ जाता है, और एक मिनट, ओके सही है, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑल पे हमने क्लिक किया, हमारे पास ये बॉक्स आ गया, और यहाँ पर अब थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, देखिए उसमें जो फेमस है उसमें क्या क्या है, माया में तो बहुत एक्स्ट्रा भी हैं, लेकिन दूसरे सॉफ्टवेयर में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। उसमें .3ds OBJ जैसे यहाँ पर है, देखें USD ये भी अच्छा है, DAE ये भी अच्छा है, लेकिन हमने FBX में ही करना है। बाकियों पे हम किसी दिन और बात करेंगे, वो हमारे काम की नहीं है, तो हम उस पर जो ज़रूरी है। तो FBX पे मैं क्लिक करूँगा। FBX में क्या क्या होता है तो अब हम वो जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ एडिट प्रीसेट में, और यहाँ पर देखें आपके पास ये पूरी एक लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं ये आपको कह रहा है कि जो FBX मॉडल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो पूरा सीन आप एक्सपोर्ट, जिसमें लाइट में कैमरा भी और मॉडल्स भी हैं, उनमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, क्या वो आपको चाहिए एक्सपोर्ट में या नहीं चाहिए, वो भी आपके पास ऑप्शन है। दूसरे फॉर्मेट्स में ऑप्शंस नहीं होते।
तो मैं जैसे ज्योमेट्री में जाता हूँ तो मैं इससे कहता हूँ कि हाँ जो नॉर्मल ज्योमेट्री है बस इतना ही रखना है, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करना, बहुत ज़्यादा उसमें और हाथ नहीं मारना, नॉर्मल जो स्मूथ हमने इस पर अप्लाई किया हुआ है उतना ही स्मूथ रहेगा, ठीक है। हमने ट्रायंगुलेट नहीं करना। इसमें अगर कोई एनिमेशन है तो क्या वो एनिमेशन हमें चाहिए या नहीं चाहिए, तो अभी तो हमारे पास कोई एनिमेशन नहीं है तो आप अनचेक रख सकते हो, लेकिन अगर आप चेक भी रखो तो अगर नहीं एनिमेशन तो वो नहीं निकालेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं, मैं थोड़ा जल्दी इसमें जाता हूँ, ठीक है। ज्योमेट्रिक कैशे, चलो इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ये लंबा टॉपिक। कैमरा है हमारे पास तो यस हमने कैमरा लगाया हुआ है, ठीक है। लाइट्स है, यस हमारे पास एक लाइट भी है, ठीक है। एम्बेडेड मीडिया कोई है, एम्बेडेड मीडिया का मतलब इसमें आपने कोई सिमुलेशन अंदर डाली हुई है, कोई या बाहर से ऑडियो फाइल कोई इसमें आपने डाली हुई है, कोई वीडियो फाइल इसके अंदर हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर डाली हुई है, तो वो भी साथ में एक्सपोर्ट होगी, तो वो है ही नहीं, हमने इसमें ऐसा कुछ नहीं डाला। फॉर एग्जांपल एक बिल बोर्ड आपने बनाया हुआ है, ठीक है, और उस वीडियो वॉल बनाई हुई है 3D में, और उसमें वाकई में वीडियो भी चल रही है, ठीक है। तो अगर वो आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन में हम जल्दी चले जाते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, यूनिट्स, जिसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। इसमें मेरा क्वेश्चन है जी, अपने में देखिए एलएक्सी बोर्ड में आएगा ना, तो ये आर्बिट्रेरी नहीं है ना, हमें इसका कोई यूनिट हमें इन्वॉल्व नहीं किया, कोई स्केलिंग इन्वॉल्व नहीं किया, तो हम उसको कटेंगे या अच्छा उसको फिर एक्चुअल में उसको मतलब आप कुछ स्केल किस तरह लेके आते हैं, वो एक रैंडम गैस होता है या फिर वाकई में जब लेफ्ट में सीन आया है पानी में बोट है और एक किस तरह का लाइट हाउस बना हुआ है, तो इन दोनों के आपस में देखें वो बना हुआ है, स्केलिंग होगी ना प्रॉपरली। अगर इस पर एक्चुअल अगर हम देखें तो एक बोर्ड का साइज है और एक लाइट हाउस का साइज है, तो क्या वो जब हम एनिमेशन करते हैं तो वो आर्टिफिशियल गैस होता है? ओके। अगर आप 3D स्टूडियो मैक्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं, एक्चुअल आर्किटेक्चर, आप पता नहीं अब ये बातें मैंने आपसे की है या नहीं की है इस बारे में, लेकिन अगर आप आर्किटेक्चर का काम कर रहे हैं, आपने ये रूम बनाना है और ये रूम है 10 बाई 10 रूम है और इसकी कोई हाइट भी होगी, ठीक है, जो कि नॉर्मली हम करते हैं कि यार इतनी हाइट करना है, तो अगर आपने उसके एक्चुअल मुताबिक उसी के मुताबिक आपने बनाया, जैसे 10 इंच की दीवार और 12 बाई 12 उसका वो है वेट एंड हाइट है, तो 3D स्टूडियो मैक्स में 3D स्टूडियो मैक्स क्यों अपने आप में यूनिक है, क्योंकि उसमें जो यूनिट सेटअप है वो रियल वर्ल्ड के मुताबिक है। अभी मैं आपकी तरफ आता हूँ, ठीक है, आपकी बात की तरफ। 12 इंच है ना, तो 3D स्टूडियो मैक्स में 12 इंच आप लिखोगे ना तो वो 12 इंच का ही बनाएगा जो रियल वर्ल्ड के मुताबिक ही होगा। मतलब अगर ये दीवार है, ये कितने इंच की होगी, ऑलमोस्ट 11 फुट की होगी, 11 फुट की दीवार है, आपने 3D में बॉक्स बनाया, उसको 11 फुट की लंबा वो दी, ठीक है, तो वो बिल्कुल एक्चुअल वर्ल्ड के मुताबिक होगा। अगर 3D में ही कोई कैरेक्टर उस दीवार के साथ आप जोड़ेंगे ना, तो मेरी हाइट यहाँ पर जितनी आएगी ना, तो 3D में भी वो हाइट उतनी आएगी। तो ये 3D स्टूडियो मैक्स में ये कमाल है कि उसमें जो यूनिट सेटअप है, सेंटीमीटर्स है, इंचेस है, फीट्स है, और क्या क्या होती हैं जो भी है उसकी फिगर्स, ठीक है, वो सारी एक्चुअल रियल वर्ल्ड के मुताबिक होती, ठीक है। अब आते हैं हम इनकी तरफ। इनमें यूनिट सेटअप है, सेंटीमीटर्स भी है, इंचेस भी है, फीट्स भी है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड के मुताबिक नहीं होती, जेनेरिक सी होती है। इन्होंने आपको दिया तो है कि 12 इंच है, लेकिन 12 इंच एक्चुअल रियल वर्ल्ड के मुताबिक नहीं होता। हाँ, यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा, जैसे हम टावर बना रहे हैं और नीचे हम बोर्ड बना रहे हैं, ठीक है, या उस वॉच टावर के साथ अगर कोई कड़ा होता है तो वो वॉच टावर उससे कितना बड़ा होगा, यहाँ पर आप स्केल करके बड़ा करो, आपको नज़र आ जाए, ठीक है। लेकिन ये इस पॉइंट पे मैं आके क्यों रुक गया, अगर आप जाते हैं अनरियल इंजन में, तो अनरियल इंजन में ये चीज़ें मैटर करती हैं, यूनिट सेटअप, उसमें कौन सी चीज़ इस चीज़ से कितनी बड़ी है वो थोड़ा सा डिफाइन करना होता है। तो अब अगर मैंने यहाँ पर मॉडलिंग कर ली, ये बोर्ड मैंने कोई बगैर यूनिट सेटअप के मैंने इसकी मॉडलिंग कर ली, और मैं जाता हूँ अनरियल इंजन में, तो अनरियल इंजन में ये चीज़ें मैटर करती हैं, यूनिट सेटअप, उसमें कौन सी चीज़ इस चीज़ से कितनी बड़ी है वो थोड़ा सा डिफाइन करना होता है। तो अब अगर मैंने यहाँ पर मॉडलिंग कर ली, ये बोर्ड मैंने कोई बगैर यूनिट सेटअप के मैंने इसकी मॉडलिंग कर ली, और मैं जाता हूँ अनरियल इंजन में,
और ये उसके मुताबिक नहीं है, तो क्या करूँगा मैं, दोबारा मॉडल बनाऊँगा उसके मुताबिक माया में, ऐसे नहीं करूँगा मैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास FBX है ना, FBX ऑटोमेटिकली अब अनरियल इंजन में सेंटीमीटर्स चलता है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, चूंकि इन्होंने कुछ टूल्स अनरियल इंजन के कंपेटिबिलिटी के लिहाज से डाली है। आप यहाँ पर जाएंगे ना तो ये देखिए सेंड टू यूनिटी, सेंड टू अनरियल इंजन, ठीक है। तो उनका भी बाय डिफॉल्ट ये है, और ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट, FBX का जो मॉडल होता है ना वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है सेंटीमीटर्स में। अगर आप कहते हो कि नहीं सेंटीमीटर्स में नहीं, मैंने ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में बनाया, मुझे इंचेस में कन्वर्ट करना है, मैं 3D स्टूडियो मैक्स में लेकर जाना चाहता हूँ, तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करो, फिर आप यहाँ से इंचेस सेलेक्ट करो, यहाँ से फीट सेलेक्ट करो। ये उन आपके जो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ने दिए थे वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा। अब देखो हम कब से ये सॉफ्टवेयर यूज़ करें, अभी तक हमने यूनिट सेटअप कभी किया ही नहीं है। 3D स्टूडियो मैक्स में जब आप काम स्टार्ट करोगे सबसे पहले ही सेटअप यूनिट का करो, नहीं तो गड़बड़ी करोगे, ठीक है। आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन। इस तरह सिनेमा 4D है, उसमें भी इंचेस फीट सब कुछ है, लेकिन जेनेरिक है, वो रियल वर्ल्ड के मुताबिक नहीं है। माया में भी सेम है, ब्लेंडर में भी सेम है, सारे में सभी है। बाय डिफॉल्ट ये वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं 3D स्टूडियो मैक्स में तो आपको करना ही होता है चूज, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट ये जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स है ना ये सेंटीमीटर्स में ही मोस्टली काम करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको हमने छेड़ना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली खुद ही सेंटीमीटर्स की तरफ वो कर लेता है। एक्सेस कन्वर्शन नहीं करनी, और हमने FBX की भी FBX के अंदर फिर फॉर्मेट्स भी नहीं है, वर्जन्स है, ठीक है। जैसे FBX 2020 है, 29 है, तो इसमें बेहतरीन ये 12 था, 2015 था, 18 भी सही था, 2020 भी अब सही है, ठीक है। तो इसमें मैंने चेंजेस अगर आपने की है तो आप सेव प्रीसेट कर लो, अगर आपने चेंजेस नहीं किया सिर्फ चेक किया है तो आप इसको क्लोज कर लो। हमने अपना नया प्रीसेट नहीं बनाते। और क्या करना है, एक्सपोर्ट ऑल, ये आपसे लोकेशन मांगेगा, तो हमने ये वाला प्रोजेक्ट सेट किया था ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ boat_FBX, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑल कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, अब मैंने ये किधर स्टोर किया, B में, ठीक है। ये है, इसका आइकन आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है, कुछ है, लेकिन अब ये किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में, वैसे माया का प्रोजेक्ट आप 3D स्टूडियो मैक्स में नहीं खोल सकते, 3D स्टूडियो मैक्स का माया में इस तरह किसी भी एक सॉफ्टवेयर का दूसरे में नहीं ओपन कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल गेम बन रही है, ठीक है, ये भाई जो है ये ब्लेंडर के उस्ताद है, वो भाई माया के उस्ताद है, तीसरा बंदा 3D स्टूडियो मैक्स का उस्ताद है, तो अब हम सबको ये नहीं कह सकते कि यार तुम भी माया सीख लो, तुम भी सीख लो, तुम भी सीख लो, तुम भी सीख लो। हम सबसे यही कहेंगे कि भाई मॉडलिंग करो, हमें प्रॉप्स चाहिए, तो ये ह्यूमन बनाता है, दूसरा गाड़ी बनाता है, तीसरी बाइक बनाते हैं, चौथा बंदूक बनाता है, कुछ भी बनाते हैं, उन सबको इकट्ठे होना है एक ही सॉफ्टवेयर में, गेमिंग इंजन में, लेकिन सबने अलग अलग सॉफ्टवेयर में बनाया है ना, तो उनका फॉर्मेट हम चेंज कर लेते हैं, एक ही फॉर्मेट में कर लेते हैं, वो है FBX, ठीक है। यही FBX अगर मैं किसी ये एक्चुअली सिस्टम मुझे आज ही मिले, तो मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी। इसमें अगर इनका 3D स्टूडियो मैक्स होगा, ये है तो पता नहीं, लेकिन काम करेगा या नहीं मुझे नहीं पता। कल हम एक न्यू मॉडल बनाएंगे जो कल ही हम पूरा करेंगे, ठीक है। कुलजा भाई, ओके, ये हमारे पास 3D स्टूडियो मैक्स है, माया का तरह ही सॉफ्टवेयर है। तो अगर वही मॉडल जो मैंने माया में बनाया है
तो डायरेक्ट माया का प्रोजेक्ट तो इधर नहीं खुलेगा क्योंकि फॉर्मेट ही चेंज है, लेकिन अगर हम यहाँ पर आए तो सिस्टम हेड हो जाएगा। फाइल इंपोर्ट हम करेंगे क्योंकि ये ओपन नहीं कर सकते, इंपोर्ट ही करना होता है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और डी में और यहाँ पर आर देखो जो माया में हमने जो बनाए हैं वो मुझे नज़र भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये वाला मुझे शो हो रहा है क्योंकि ये यूनिवर्सल है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा और ये मुझे वही चीज़ें यहाँ पर भी पूछ रहे हैं कि इसमें तो लाइट भी है, कैमरा भी है, एनिमेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। आपको कौन कौन सी चाहिए, फिल्टर करना है या नहीं सारे की सारी चाहिए? तो मैं अभी कहता हूँ कि नहीं, अभी मुझे सारे की सारी ही चाहिए। ठीक है, और इसको मैं ओके कर दूंगा और ये आपके पास आपका मॉडल इस वाले सॉफ्टवेयर में भी आ गया है। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि इसमें सारी चीज़ें आ जाती है, तो हमारे पास कैमरा भी आ गया है। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं और कैमरा के थ्रू देखते हैं, ठीक है, तो हमने देखो यही फ्रेम बनाया था। अब ये 3D स्टूडियो मैक्स है, टोटली डिफरेंट सॉफ्टवेयर। तो FBX, अब ये मॉडल आप कहीं पर भी वो कर सकते हो। यही मॉडल अगर ऑनलाइन बेचना हो आपने, तो ये उसके लिए तैयार है। अगर इस पे हम कलरिंग कर दे ना, प्रॉपर कलरिंग कर ले, बोर्ड की तरह वो तख्ते वख्ते सब कुछ बना ले और FBX में एक्सपोर्ट कर दें, तो उसके साथ वो कलर सब कुछ आ जाएंगे और वो आप ऑनलाइन अपलोड कर दो। सेल मतलब जो 3D मॉडल जो भी वेबसाइट्स बेचते हैं, बहुत सारे हैं, 5-5, 10-10, 50-50 डॉलर पे, वो उस पर डिपेंड करते हैं मॉडल पे, वहाँ पर आप बड़े आराम से बेच सकते हो। ठीक है, FBX याद रखो। कोई क्वेश्चन? क्योंकि मैंने फौरन अब असाइनमेंट्स थोड़े से जल्दी जल्दी रिव्यू करने हैं। ठीक है, आज हमने थोड़ा जल्दी निकल जाना है। 10 से 15 मिनट। हाँ, बस इतना ही है। ओके, मैं जाता हूँ यहाँ पर और ये हमारा क्लासरूम है और यहाँ पर हमारे पास क्लास वर्क है और ये असाइनमेंट। ये तो शहीद हुआ है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। मतलब सर मिसिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्होंने जमा ही नहीं किया असाइनमेंट। हैं? नहीं नहीं, ये मुझे मेरे स्टूडेंट ना जो असाइनमेंट नहीं करते, तो मैं उनसे कहता हूँ समोसे, तो वो कुछ खिलाते भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ ओके ठीक है, एंड में आता है ना प्रोजेक्ट, और जब प्रोजेक्ट नहीं होता ना तो सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो तब मैं फिर अपने सारे बदले ले लेता हूँ। अभी तो खैर है, सो ना करे कोई जो भी असाइनमेंट है। ओके, हमारे पास इसमें सबसे पहला जो असाइनमेंट है वो है किसका? अब्दुल्ला जान का। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इससे हम आगे ही चले जाते हैं। ठीक है, मज़ेदार असाइनमेंट है इसका। वो दूसरा, हाँ क्या एक्सप्लेन करूं? इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं? जैसे ये टेक्स्ट इस गाड़ी के पीछे कैसे आया होगा, कैसे आया होगा? गाड़ी कैसे है? ये गाड़ी इसने इंटरनेट से उठाई है, उसका बैकग्राउंड रिमूव किया, ऐसा है। सर ये मैंने जनरेट किए। ओके, AI से जनरेट किया। और टेक्स्ट टेक्स्ट भी फॉन्ट है। नहीं, इसके पीछे कैसे लेकर आए, इनको समझाना है। ये मास्क मास्क किया ना, जिस तरह हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं इस तरह आप टेक्स्ट का भी मास्क कर सकते हो। अच्छा, ये वाला फ़ॉन्ट कैसे बनाया है? सर ये वो जो पोर्शे के अंदर वाइट हाई हाँ। परफॉर्मेंस लिखा हुआ है हाँ ना, हाँ, उसी को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके उसको नीचे ला के यहाँ पे मैंने बड़ा कर दिया ओके और उस पे गॉसियन ब्लर अप्लाई कर दिया। ओके ओके। बाकी ये एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें ये AI से जनरेटेड है। कौन सा AI टूल आप यूज़ कर रहे हैं? सर हगिंग फेस पे मैं यूज़ करता हूँ। कौन सा? हगिंग फेस। हाँ जी, हाँ हाँ, हगिंग फेस है बिल्कुल। मैंने ये जनरेट किया उससे मिडजर्नी से। मिडजर्नी से, ओके ठीक है, ज़बरदस्त है। ओके, ये है हमारे पास एक किसका, ओके। अच्छा, इसमें मुझे सिर्फ एक वो एक दो चीज़ें मुझे लगी। एक आपका टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट मुझे मैं ज़्यादा प्यारा तो नहीं समझता, लेकिन चलो इसके मुताबिक सही है, प्यारा है। लेकिन इसका कलर, ये टेक्स्ट मुझे प्रोमिनेंट नहीं लग रहा। ठीक है,
इसका कलर अगर आप इसके अगेंस्ट कोई कलर यूज़ करो कंट्रास्ट में तो वो दिख जाएगा। वैसे हम फैमिली कलर्स ही यूज़ करते हैं, लेकिन फैमिली कलर्स को भी यूज़ करने का टेक्निक ऐसे होता है ना कि आपका हाँ बैकग्राउंड और आपका जो टेक्स्ट है या उसके सामने जो भी सब्जेक्ट है दोनों में कंट्रास्ट होता है कि वो प्रॉपर देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, मे भी आपको ये पिक्चर गलत मिली हो, क्वालिटी उसकी ऐसी हो, लेकिन इमेजेस नहीं मिल पा रहे थे। ओके इसके ना मुझे ये जो स्मूथ नहीं है। कटिंग है ना ये बहुत शार्प शार्प सी दिख रही है। और यहाँ पर जैसे मैंने नोट किया ना ये कट है, ये कट है, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ठीक है। अब इसके बाद अब मैं सजेशन दे सकता हूँ। आपने ये 2 कैंडल्स यूज किए ना, ठीक है, मैं इनकी जगह एक ही कैंडल यूज करता हूँ क्योंकि कैंडल ही मेरा प्रोडक्ट है ना। ऐसे ही। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बनाई हुई है तो थोड़ी सी मुझे स्कैटर्ड चीजें लग रही है, मुझे थोड़ा सा गौर से देखना पड़ रहा है कि कौन सी जगह पे क्या चीज है। ठीक है। तो जरूरी चीज मेरा कैंडल है, तो मैं यही कैंडल लगाता और इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक लगाता, वन कैंडल, ठीक है। और ये दूसरा मैं लगाता ही नहीं। उसका टेक्सचर ही ऐसा है कि वो थोड़ा सा रशी माहौल बना रहा है। ठीक है। तो अपना जो आपका प्रोडक्ट होता है ना वो नीट एंड क्लीन और प्रोमिनेंट नजर आना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। बाकी इसमें मुझे कोई वो नहीं लगी। कलर थीम आपका अच्छा है, कूल कलर्स हैं। आजकल गर्मी है ना, कूल कलर्स। ग्राफिक्स डिजाइनिंग में ये भी जरूरी होता है कि कलर मौसम कौन सा चल रहा है। ठीक है। आपका एक क्लाइंट है और वो तपती धूप में है और उसको ठंडा पानी भी नहीं मिल रहा और आपने उसके लिए डिजाइन बनाया रेड कलर में, तो वो पागल ही होगा, उसको गुस्सा ही आएगा, उसको नहीं पसंद आएगा। तो ये भी इम्पैक्ट डालता है कि मौसम कैसा चल रहा है उसके मुताबिक आपने चलना है। ठीक है। एक तो होता है ना ब्रांड का ओवरऑल एक परमानेंट कलर होता है तो वो अलग चीज होती है, लेकिन अगर आप नए ऐसे सोशल मीडिया टाइप के पोस्टर्स वगैरह बना रहे हैं तो उनमें इन चीजों का ख्याल रखते हैं। ठीक है। बाकी ये बेहतरीन है। ओके, नेक्स्ट ये वाला मैंने आज आपका इंस्टाग्राम देखा। ठीक है। तो अगर मैं आपकी जगह होता ना और मैं यही डिजाइन बनाता ज्वेलरी में भी, अगेन मैं वही उसी बात पे आऊंगा कि अपने प्रोडक्ट को प्रोमिनेंट बनाना है। मुझे ये बैकग्राउंड अच्छा लगा लेकिन मुझे भी इधर रश लग रहा है। ठीक है। और यहाँ पर आपने ये जो इसको क्या बोलते हैं, नेक पीस, ओके लेग पीस, नेक पीस जो है, ठीक है, ये मुझे प्रॉपर दिख नहीं रहा। अगर यही मैंने दिखाना है, अरे सुनो तो सही। ठीक है। ओके, ये जो है ना मेरा ये भी मुझे प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा। ठीक है। अगर मैं इसको एज अ बैकग्राउंड यूज कर रहा हूं जैसे आपने ही यूज किया, अच्छा किया है, लेकिन इसको मैं थोड़ा और भी हल्का रखता। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने ये यहाँ पर तो पहना है तो या तो आप उसको यहाँ पे शो करो या यहाँ पे, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है ये दोनों अलग अलग डिजाइन है, हालांकि आप एक ही डिजाइन शो कर रही हैं। ठीक है। मैं अगर ये डिजाइन बनाता ना ये वाला, तो मैं ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा पिक्चर मैं ब्लैक कलर में लगता और बीच में ये ब्रेसलेट इस तरह रखता। ठीक है। और ऊपर और नीचे बहुत हल्का हल्का सा कोई भी एक टेक्सचर देता कि वो बिल्कुल ब्लैंक वो ना लगे, ब्लैक ना दिखे। जैसे मेरा ये सोफा है ना, इसमें ये टेक्सचर दिख रहा है ना, मैं ब्लैक भी रखता ना तो इस तरह टेक्सचर रखता और उसके ऊपर ये अपना वो करता। वो तो मैंने आपको फिल्टर्स में दिखाया था ना, उसमें डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं फोटोशॉप में। ठीक है। आपको डाउनलोडेबल मिल भी जाते हैं, तो मैं वहां से यूज करता। और आपका जो ये लोगो है ये मैं कॉर्नर पे कहीं पे छोटा सा लगा देता, क्यूट सा। ठीक है। और इसके बारे में मैं कोई एक टैग लाइन लिखता यहाँ पर कि ये जो ज्वेलरी है ये बहुत चार्मिंग है या जो भी है, ये इसको देखते ही बंदा क्या होता है, इस तरह के टैगलाइन हम यूज करते हैं। ठीक है। तो कोई एक हाँ आकर्षक,
ठीक है, तो इस तरह का कोई टैग लाइन हम यूज करते हैं। ठीक है, मैं ये ऐसे करता हूं। लेकिन अब ये आपने अगर बनाया है तो फिर कल मैंने आपको समझाया था कि अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपका सेल है। तो ये सेल मैं इधर सेल छोटा सा लिखता, इधर सेल। ठीक है, ये 50 में बड़ा लिखता। ठीक है, और बाकी ये जो है ये वाला, इसकी जगह मैं एक ऐसी पट्टी बनाता हल्की सी और उसमें छोटा छोटा लिख लेता, फिर आप इसका मजा देखते। ठीक है, तो ये सबके लिए असल में है ये बात। ठीक है, ठीक है, ओके। हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं क्योंकि टाइम कम हो गया। ये किसका है? अच्छा, आयशा वाले की मैंने जो चीज़ें नोट की थी खुद बनाए। सही बोल रही हूँ? ओके, क्योंकि मैं नाराज नहीं हूं ना, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था असाइनमेंट, लेकिन आपने किया तो मुझे गलत साबित कर दी, अच्छी बात है। ठीक है, ओके। ये बहुत अच्छा है, मॉडर्न है। इसमें मुझे क्या मसला आ रहा है, ये वाला एरिया बिल्कुल एम्प्टी है जो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये अगर आप यहाँ पर सेंटर में लगाती इधर, ठीक है, ये वाले सारे सेंटर में लगाती, और ये वाला फिर भी ये यहाँ पर आपने पत्ते शत्ते लगाए हैं ना, बैकग्राउंड में मैं यही बस फैला देता, इसमें और ज़्यादा चेंजेस है नहीं। ये वाले सारे मॉडल्स सेंटर में करो इस एरिया में, और इसके इर्द गिर्द बस यही पत्ते फैला, बाकी सही है। यहाँ पर जो मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल मुझे मॉडर्न नहीं लगा, ये थोड़ा सा पुराना स्टाइल है। ये जो क्रीम के ऊपर आपने ये लिखा हुआ है, ये भी स्ट्रेची है, तो ये प्लेन होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके, आपने फ़ॉन्ट ऐसा यूज़ किया। ओके 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 ओके, समझ गया हूँ, समझ गया हूँ। वो वार्प नहीं यूज़ करना था, उसी की वजह से देखो ये बाकी चीज़ें मुझे बिल्कुल सही लग रही हैं। जैसे यहाँ पर जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसके ऊपर, ये भी तो गोलाई है ना इसमें, यहाँ पे सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ फील हो रही है। अब आपने तो वार्प लिखा है ना, मुझे स्ट्रेच ही लग रहा है, क्योंकि आपने ये डिज़ाइन मेरे जैसे डिज़ाइनर्स के लिए नहीं बनाना, ये तो आप आम लोगों के लिए बना रहे हैं ना, सोशल मीडिया का पोस्ट। तो बस मुझे सिर्फ ये बस ये सेंटर में करना है, बाकी ये सही है। ये किसका है? ये किसका है? ओके, ठीक है, बस ये अप्रैल का ए बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। बैकग्राउंड में कोई स्टेडियम लगा देते हैं, बहुत प्लेन लग रहा है, लेकिन बहुत हल्का लगा है। ये वाला एरिया आपका बहुत फ्लैट दिख रहा है। ठीक है, ऐसे एरिया फ्लैट रखो, जैसे अगर यहाँ पर आप PSL लगा हुआ है ना, तो ठीक है, अगर ऐसा कोई लोगो लगना है, कुछ लगना है ना, तो फिर आप फ्लैट रखो। लेकिन अगर कुछ नहीं लगना तो फिर कुछ ना कुछ उसमें दिखना चाहिए, थोड़ी सी डेप्थनेस। हाँ, स्टेडियम नज़र आनी चाहिए, थोड़ी सी डेप्थनेस होनी चाहिए। ठीक है, ये किसका है? कुर्बान का बड़ा ज़बरदस्त था, मुझे ये भी अच्छा लगा। एक तो सबसे यूनिक टॉपिक था, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, तो मैं इसमें क्या आपको बताऊँ, ज़बरदस्त है। नेफ्टेक सोशल मीडिया पोस्ट, और ये सबसे औसम मुझे यही लगा था। ठीक है, इसमें मुझे एतराज़ जो है ना, जो इसकी पूरी वो इसका मज़ा ख़राब किया ना, वो आपका जो फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट किया सर, वो दूसरे लगाया था ना, वो ये इतना परफेक्ट और इतना सोबर पोस्ट है ना, कि जब ये मैंने देखा ना, ये सबसे परफेक्ट पोस्ट है, बहुत नीट एंड क्लीन एंड सिंपल। बस जब मैं इस टेक्स्ट को देखता हूँ ना, तो टेक्स्ट आपने कार्टूनिक टाइप का, फनी टाइप का, फंकी इसको हम बोलते पहले हैं। मैंने बोल्ड नहीं किया था, सिंपल ही लिखा था, तो वो क्या नाम है, जब नहीं, ये एक्सपोर्ट कर रहा था तो सिंपल आ रहा था। कोई और बोल्ड फॉन्ट ले लो, ये डिज़ाइन ही नहीं सही। ये जो फॉन्ट का डिज़ाइन है ना, ये बहुत अजीब सा लग रहा है इसमें। बाकी ये परफेक्ट पोस्ट है, सबसे बेहतरीन पोस्ट मुझे यही लगा है। ठीक है, ओके,
यहाँ पर किसी और का है। ये भी अच्छा था, मुझे अच्छा लगा था। ये किसका था? ताहिर का था। ये अच्छा था। इसमें देखो गनी भाई, आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर थोड़ी सी वो डेप्थनेस नजर आती है कि कुछ है। ठीक है, ये अच्छा था, जबरदस्त। ये भी परफेक्ट था। सिर्फ अपने पोस्टरों में एक चीज याद रखें, ये बहुत मॉडर्न है। ठीक है, लोगो हेयर क्यों लिखा है? आपने जस्ट वो दिखाने के लिए कि एक पोस्ट है और यहाँ पर लोगो आएगा। ठीक है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अब छोड़ दो कि आप डमी चीजें बनाओगे, अब अपने लिए बनाओ। ये हेडफोन है, आप सोल रिपब्लिक यहाँ पर यूज कर सकते हो। आपका अपना पर्सनल लोगो होना चाहिए। ठीक है, उस्मा फरहद का होना चाहिए एक लोगो। आप थंबनेल बनाते हो ना यूट्यूब के लिए और छोटे छोटे अपने लोगोस बनाते हो, तो लोगो मेकर्स बहुत सारे हैं, फ्री में ऑनलाइन मिल जाते हैं, उन्हीं में से बना लो। ये लोगो हेयर की जगह यहाँ पर वो होना चाहिए, जब क्लाइंट देखे ना, तो क्लाइंट को ये ना लगे कि ये इसने प्रैक्टिस के लिए बनाया, क्लाइंट को ये लगे कि इसने वाकई में किसी के लिए किया है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी का, जैसे हेडफोन कौन सी कंपनी का मशहूर है? ऑडियोनिक है ना, ऑडियोनिक का लोगो इधर लगाओ। तुमसे कोई सबूत नहीं मांग रहा कि या वो ऑडियोनिक के पीछे जाएंगे कि हाँ भाई बताओ कि उसने आपका काम किया है कि नहीं किया। ठीक है, वो इम्प्रेशन डाल ही देता है। आपको कोई पूछता है ये ऑडियोनिक के लिए किया, आप कहते हैं हाँ जी किया है, ऑनलाइन मिला था मैंने कर दिया। इस पे आपको कोई मार नहीं सकता। ठीक है, बाकी इसमें मुझे कोई गलत चीज़ नहीं लगी, परफेक्ट है इसमें, और मुझे कोई ये चीज़ नहीं लगी। ये वाला एरिया मुझे थोड़ा सा एम्प्टी लगा, लेकिन इट्स ओके, चल जाता है इतना। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलाइनमेंट गड़बड़ है। ये शॉप नाउ अगर थोड़ा सा इधर हो जाए ना तो ये अलाइन हो जाए। ठीक है, बस इतना काफ़ी है आज के लिए। कल हम दूसरा मॉडल बनाएंगे और थोड़ा सा नई चीज़ें भी सीखेंगे। ठीक है, वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट।